Hello student, have a nice day. We take new exercise 5.6 in your chapter 5th चैप्टर से आपके आज नई एक्सरसाइज 5.6 ले रहे हैं। और 5.6 में जो डिफ्रेंशिएशन है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन के ऊपर है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन हम कहते किसको हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन हम कहते हैं कि जब हम दो वेरिएबलों, जैसे अभी हम लोग क्या निकालते थे, डी वाई डी एक्स ही निकालते हैं। तो डी वाई डी एक्स में देखिए वाई और एक्स ये दो वेरिएबल हैं। तो अब इन्हीं दोनों वेरिएबलों को हम यदि किसी थर्ड वेरिएबल के साथ व्यक्त कर दें या उसका रिलेशन बना दें थर्ड वेरिएबल के साथ, तो उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हम लोग को डी वाई डी एक्स डायरेक्ट मिल जाता था। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि y और x माने y के लिए और x के लिए दो अलग अलग इक्वेशन दिए जाएंगे और उन इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन का आंसर मिलेगा। तो उन्हीं दोनों को, जैसे एक x के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, एक y के फॉर्म में, इन दोनों को हम थर्ड वेरिएबल मान लीजिए t है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी। तो दोनों को जब हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी टी मिलेगा, और इसके रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा, है ना। तो हमें दो आंसर मिलेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों आंसरों को, माने दोनों डिफ्रेंशिएशन जो निकाले हैं इक्वेशन से, इनकी मदद से इन्हीं दोनों का जब हम डिवाइड कर देंगे, इसमें से इसका, क्योंकि हमको डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई डी एक्स में माने इसमें इसका डिवाइड कर लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डी वाई डी एक्स मिलेगा, है ना। तो इस तरह से डी वाई डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर उनका डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स, और यही आपका पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, यहाँ लिखा भी है, इफ़ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कंसर्निंग द इक्वेशन ऑफ ए कर्व आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए थर्ड वेरिएबल्स टी आर थीटा। जब हम x और y दो वेरिएबलों को किसी थर्ड वेरिएबल t या थीटा के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। द थर्ड वेरिएबल t और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। तो इसमें जो हम थर्ड वेरिएबल लेते हैं वही पैरामीटर कहलाता है। ओके, डेफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो थ्योरम ये है, ये देखिए थ्योरम है इसकी, ये तो आपकी डेफिनीशन हो गई थी। टू फाइंड फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, एक x इक्वल टू f1t और y इक्वल टू f2t। इन्हीं दोनों का डिफ्रेंशिएशन लेना है। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन लिए तो ये आया, है ना, x का ये है और y का ये है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन माने डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई डी टी का आपस में जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें फाइंड होगा डी वाई डी एक्स, है ना। हिंदी से ये होगा, ये हिंदी में इसको हम बोलते हैं पैरामीटर को प्राचल। क्या बोलते हैं? प्राचल। तो ये डेफिनीशन थी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये इसका फंडामेंटल। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक्सरसाइज से ही है आपका एग्जांपल, क्वेश्चन फर्स्ट ही हम ले लिए हैं। तो x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो वी टेक इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 280 स्क्वायर। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? t।
है ना, एक कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 2a, तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ले लिए टी स्क्वायर का, तो dx अपॉन dt 2a, इसका डिफ्रेंशिएशन ये nx वाला लगेगा फार्मूला, तो 2t ये आया, ऊपर 1 हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 4at, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया है। ओके, तो हम ये वाला इक्वेशन लिए तो ये आया आंसर। सेम इसी तरह से अब इक्वेशन ये वाला लीजिए, आल्सो वी टेक इक्वेशन y इक्वल टू a t की पावर 4, इसको भी हम किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy dt 4at की पावर 3, ये इक्वेशन सेकंड आया। हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये देखिए क्वेश्चन के अनुसार दो इक्वेशन दिए थे, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इन दोनों को क्या बोला है कि डिफ्रेंशिएशन लो, है ना, थर्ड वेरिएबल। ओके, तो ये दो इक्वेशन दिए थे, तो इसी तरह ये और ये इक्वेशन दे दिया गया, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट दोनों को कर दिए, तो यहाँ से आंसर मिला dx अपॉन dt, यहाँ से मिला dy dt। हमको फाइंड क्या करना है, dy dx, तो मतलब कि dy dx फाइंड करना है, तो इसमें से हम इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिए, तो dy dt डिवाइड dx अपॉन dt 4at क्यूब अपॉन 4at, ये आया। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, या कि क्रॉस मल्टीप्लाई साइन बनाओ तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये आया dy dx इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे t की पावर 2 आया, t की पावर 2, ये आपका आंसर। ओके, वी टेक सम अदर क्वेश्चन, वी टेक सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, तो आपको पैरामेट्रिक के बारे में बता दिए, एग्जाम्पल भी पहला क्वेश्चन आपको बताए, इसी तरह से ये सभी क्वेश्चन आपको जिस तरह बताए हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेकंड, x इक्वल टू a cos थीटा, ये दिया। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन दी थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, और थीटा का देखिए कास थीटा के लिए तो माइनस साइन थीटा आया, फिर थीटा के लिए तो 1 हो गया क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। एंड y इक्वल टू b cos थीटा, अब y सेकंड इक्वेशन ये दिया है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा,
और थीटा का 1 हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, dy dx। तो इसमें से इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन टू इक्वेशन फर्स्ट, इनका डिवाइड ले लिए। तो dy डी थीटा डिवाइड dx अपॉन डी थीटा, तो ये आया माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो इसमें से साइन कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हुआ तो प्लस, ये क्या आया, dy dx अपॉन b अपॉन ए। तो dy dx इक्वल टू b अपॉन ए फाइनल आंसर आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए, हम बता रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, जैसे ये तो सेम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, बी टेक क्वेश्चन 4। तो x इक्वल टू 40 दिया है ना, ये वाला लिए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर दो, डिफ्रेंशिएट टू t। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये 4 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो ये 1 हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इक्वल टू 4 अपॉन t। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको एक्सपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 4 t की पावर माइनस 1। ओके, अब डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो ये आया dy dt इक्वल टू, इसमें n x n माइनस 1 वाला लगेगा तो माइनस 4 t की पावर माइनस 2 आया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो dy dt इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, इसको पॉजिटिव बना लिए। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। तो dy dx अपॉन ये t है इक्वल टू 4 डिवाइड माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आया dy dx 4 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया है ना, माइनस हम यहाँ कर लिए। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आया माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इसमें क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। तो इसकी ये यहाँ उल्टा लिख दिए हैं। dy dt को हम पहले लिखें तो इसको पहले लिखना पड़ेगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड 4। तो ये आया dy dx इक्वल टू माइनस 4 टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4। इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन 5 और 6 बिल्कुल करेक्ट सेम है। जैसे
ये ब्रैकेट में दिया इस तरह दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो उसी तरह हो जाता है। और या कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ले लें तो सॉल्यूशन 5 x गिवन x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ये आया dx अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा के लिए तो 1, तो 1 नहीं लिखे। इसी तरह से इसका माइनस साइन 2 थीटा आएगा, cos थीटा क्या आएगा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, फिर 2 इसमें थीटा के लिए इसका लिए तो थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 2 आएगा। तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 cos 2 साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर दूसरा इक्वेशन ले लो, बी टेक इक्वेशन y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा। तो dy डी थीटा इक्वल टू साइन का cos थीटा और फिर थीटा का 1, फिर इसमें साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर इसमें थीटा के लिए इसके लिए तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो dy डी थीटा इक्वल टू आया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, है ना। ध्यान रखिएगा जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कोई नंबर जैसे थीटा किए तो ये 2 आया, तो इस 2 का मल्टीप्लाई भूल के भी यहाँ मत कीजिएगा, माने इस तरह से मत लिखिएगा 4 थीटा कर दें, पूरी तरह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये वैल्यू बाहर, इसके साथ मल्टीप्लाई थीटा के साथ नहीं करना है। तो ये इक्वेशन आ गया सेकंड। अब सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। तो dy डी थीटा डिवाइड dx अपान डी थीटा। तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, है ना, इसकी वैल्यू ये है। फिर इसकी वैल्यू ये आई है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो dy dx की वैल्यू आई cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपान 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम आगे लिख दिए, इसको पीछे। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन 6 लेते हैं। बी टेक क्वेश्चन नंबर 6 गिवन x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा के चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और या कि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आया dx अपान
डी थीटा ए। अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिए तो थीटा का 1 हो गया और साइन थीटा का क्या हो गया, कास थीटा। फिर इस थीटा के लिए तो 1 हो गया। तो ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आल्सो वी टेक इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन को ले लें, इसका डिफ्रेंशिएशन अब इसको ले लिए तो y इक्वल टू a 1 प्लस कास थीटा, y इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आया डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए। 1 कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और कास थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इस थीटा के लिए तो 1 हो गया। तो डी वाई डी थीटा इक्वल टू इसका हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया डी वाई डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा और इसकी वैल्यू ये है डी एक्स अपान डी थीटा की, तो ए 1 माइनस कास थीटा, ए 1 माइनस कास थीटा। ओके, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसे कैंसिल हो गया। तो आपके ये पूरे 6 क्वेश्चन तो पैरामेट्रिक आपको समझ में अब आ गया होगा कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। पैरामेट्रिक में हमेशा 2 इक्वेशन अलग अलग दिए जाते हैं और इसमें जो थर्ड वेरिएबल होता है, थर्ड वेरिएबल का मतलब कि टी है, थीटा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया है, यदि कास साइन जो भी लिया है तो उसका जो थीटा होगा, अब थीटा तुम्हारा टी फॉर्म में भी हो सकता है और थीटा फॉर्म में भी हो सकता है या एक्स के अलावा और वैल्यू भी लिख सकता है। तो उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब पैरामेट्रिक इक्वेशन रहेगा तो ये दोनों डिफरेंट ना रहेंगे। यदि यहाँ थीटा मिला है तो आपको यहाँ थीटा ही दिया जाएगा, यदि यहाँ टी लिख रहा है तो यहाँ टी ही रहेगा। माने दोनों इक्वेशन में जो थर्ड वेरिएबल है वो सेम रहेगा और उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से इसकी थ्योरी बता दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत छोटी थी, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट डे या नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है या नहीं बन रहा, दिक्कत है, तो आप को हम बताए हैं कि एक्सरसाइज का नाम ज़रूर डालिए और उसमें क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, एक्सरसाइज का नाम और कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में उसको बता दूंगा। हाँ, बुक एनसीईआरटी की है, ये नहीं कि कोई दूसरी बुक ले लीजिए तो हम ढूंढते रह जाएं कि ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिए, हमारे बुक में तो नहीं है ना। तो एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं तो उससे आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।